यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 9th में वर्तमान में अध्ययन कर रहे हैं, जिनका मैट्रिक की बोर्ड परीक्षा 2026 में होने वाला है, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा काफ़ी बड़ा अपडेट जारी कर दिया गया है। चलिए इस अपडेट का समझते हैं कि इस अपडेट का क्या माने हैं और क्लास 9th के छात्र छात्राओं के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा क्या अपडेट जारी किया गया है। तो यदि आप भी क्लास 9th का नामांकन वर्ष 2024 में कराए हैं, समझिए वर्तमान में आप क्लास 9th में अध्ययन कर रहे हैं, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2026 मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए पहले क्लास 9th में ही रजिस्ट्रेशन करा लेती है। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 9th के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। अब चलिए एक एक अपडेट को समझते हैं, इस अपडेट में क्या क्या जानकारी दिया गया है, क्लास 9th का रजिस्ट्रेशन जो है कब से कब तक होगा और इसमें जो है क्या क्या फॉर्म में भरना होगा, ठीक है, और किन किन बातों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उसके साथ साथ कितना रुपया लगेगा, कितना फीस लगेगा ये भी बताऊंगा, और कितना एज आपका होगा तभी जाकर आपका जो ना यानी कि कितना डेट ऑफ बर्थ आपका होगा तब जाकर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म सक्सेसफुल होगा, नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन फुल यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए पूरे विस्तार से इस अपडेट का यहाँ पर समझते हैं कि इसमें क्या क्या बताया जा रहा है, पूरा अपडेट को हम समझाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा यह नोटिस जारी किया गया है और इसमें बताया जा रहा है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने वाले हेतु यहाँ पर कक्षा 9वीं के नियमित कोटि के अध्यंतर एवं स्वतंत्र कोटि के छात्र छात्राओं के लिए विद्यालय प्रदान के माध्यम से पंजीयन या अनुमति आवेदन ऑनलाइन भरे जाने एवं शुल्क जमा करने के संबंध में एक आवश्यक सूचना जारी किया गया है। अब क्लास 9 का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कब से कब तक होने जा रहा है, इसमें कौन कौन से छात्र छात्रा इसको जो है रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, तो देखिए जिनका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में होने वाला है, जिसका सेशन 25 से 26 है, ठीक है, जिनका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में होगा, ठीक है, वैसे विद्यार्थियों के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब ये रजिस्ट्रेशन कब से कब तक चलेगा, तो देखिए 30/6/2024 से, जी हाँ 30/6/2024 से ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है और बिल्कुल 14/7/2024 तक जो ना ये रजिस्ट्रेशन चलेगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए एक मतलब फिर से यहाँ पर डेट दे दिया गया, ठीक है, कि 30/6/2024 से ये रजिस्ट्रेशन यानी कि आज से ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और 14/7/2026 तक ये रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ठीक है। यदि कोई छात्र छात्रा ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो इसके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दें, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो सबसे पहले आपका डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं जारी होगा। जब डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं जारी किया जाएगा तो आपका मैट्रिक का एडमिट कार्ड भी जारी नहीं होगा। जब एडमिट कार्ड नहीं जारी होगा तो आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में आप सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, आपका एडमिट कार्ड ही नहीं जारी होगा तो कैसे आप एग्जाम देने जाएंगे। तो यहाँ पर ये बताया गया, इसमें यह भी बताया गया कि कैसे कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या फॉर्म में क्या क्या नहीं गलती करना है, वो तमाम जानकारी मैं फॉर्म भरते समय मैं कल सुबह में वीडियो अपलोड करूँगा, तो उसको देख कर जाइएगा ताकि जो ना आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो और उसमें किसी तरह कोई गलती नहीं कर पाए, ठीक है। अगर आप गलती करते हैं तो उसमें काफ़ी सारे जो है ना आपको है ना प्रॉब्लम हो जाएगा और आपको काफ़ी सारी समस्या का जो है ना सामना करना पड़ सकता है, इसलिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जो है ना भरना अवश्य सीख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इस फॉर्म में जो है ना क्या क्या भरना है समझिए, कौन कौन से छात्र छात्रा हैं जो इस फॉर्म को भर सकते हैं समझिए, और यहाँ पर जो है ना कितने विद्यार्थियों का जो डेट ऑफ बर्थ है, कितना डेट ऑफ बर्थ है, तो यदि आप है ना मैट्रिक बोर्ड परीक्षा दे सकते हैं, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ पूरा नहीं है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यहाँ पर क्लियर कह दिया गया। तो चलिए हम पॉइंट वाइज समझाते हैं। विद्यार्थियों की पात्रता के संबंध में विशेष अनुदेश, ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1 मार्च 2026 को विद्यार्थी की न्यूनतम आयु 14 वर्ष होनी चाहिए। मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ 1 मार्च 2026 तक, 1 मार्च 2026 तक आपका डेट ऑफ बर्थ अगर 14 साल पूरा जाता है तो आप जाकर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा दे सकते हैं। अगर इससे पहले का डेट ऑफ बर्थ है तभी जाकर आप मैट्रिक बोर्ड परीक्षा दे सकते हैं। अगर 2 मार्च भी हुआ तो आप मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा आप नहीं दे सकते, यहाँ पर क्लियर वाइज बता दिया गया है। नीचे बताया गया आप दे सकते हैं, ठीक है, कम से कम क्योंकि है ना 14 वर्ष पूरा जाना चाहिए, ठीक है, 1 मार्च 2026 तक आपका 14 वर्ष पूरा जाना चाहिए और यहाँ पर बताया जा रहा है इसलिए 1 मार्च 2012 के बाद की जन्म की तिथि के अभ्यर्थी वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2026 के लिए पंजीकृत नहीं किए जाएंगे, उसका फॉर्म नहीं सबमिट किया जाएगा, यहाँ पर क्लियर वाइज बता दिया है। अब बात करते हैं इसमें है ना कितना फी लगेगा समझे, तो यहाँ पर देखिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा
फी का स्ट्रक्चर दिया गया है और इसमें यहाँ पर समझाया गया है, गौर से देखिए। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं जो छात्र नियमित कोटि के छात्र है, ठीक है, नियमित कोटि कहने का मतलब यह हुआ कि यदि आप है ना रेगुलर स्टूडेंट है, रेगुलर कैंडिडेट है, रेगुलर पढ़ाई करते हैं विद्यालय में जाके, तो आपको 350 रुपया लगेगा। जो छात्र जो ना एक्स कैंडिडेट है या स्वतंत्र प्राइवेट कैंडिडेट है जो रेगुलर पढ़ाई नहीं करते हैं विद्यालय में जाके, तो उसके लिए 480 रुपया शुल्क लगेगा। अब चलिए इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इसका जो ना फॉर्म जो है ना यहाँ पर कैसे डाउनलोड करना है और इसमें को कैसे भरना है, समझिए चलिए उन तमाम जानकारी को हम आगे है ना बताते हैं। मैंने आपको पूरा का पूरा बता दिया हूँ कि आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की जानकारी मैं चलिए आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों गूगल में जाएंगे, जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ इस स्टेप से आप फॉलो करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, कितना फ़ी लगेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, वो सब तमाम जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर गूगल में सर्च करेंगे, जो इस चैनल का नाम है, जैसे मैं आपको टाइप करके बता रहा हूँ वैसे सर्च कीजिएगा, पॉइंट ऑफ स्टडी STM, इस तरह से आपको सर्च कर देना है। ठीक है, जैसे सर्च करेंगे तो इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और सबसे ऊपर में देखिए पॉइंट ऑफ स्टडी STM लिखा हुआ है और ये लोगो देख लीजिएगा। ठीक है, ये लोगो को देख लीजिए, अब लोगो आपको मिल जाएगा तभी जाकर इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, pointofstudy.com लिखा हुआ है, इसी पर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। नीचे बढ़ेंगे और यहीं पर देखिए लेटेस्ट अपडेट में ही यहाँ पर बताया गया, लेटेस्ट अपडेट में, ठीक है, बिहार बोर्ड क्लास 9 रजिस्ट्रेशन फॉर्म 2024 और मैट्रिक एग्जाम 2026 दिया हुआ देख सकते हैं, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। नीचे बढ़ेंगे, सारी जानकारी दी गई है। ठीक है, कि क्या क्लास 9 के छात्र चुनाव का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है, कि रजिस्ट्रेशन की तिथि क्या है, कितना फी लगेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरने पर क्या होगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, समझिए सभी महत्वपूर्ण बिंदु को इस पर समझाया गया। अब यहीं पर आगे देखिए, यहाँ पर नीचे बताया गया है क्लास 9 रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। गौर से देखिए यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इन डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर जाना होगा, तभी जाकर आप रजिस्ट्रेशन का करा सकते हैं, नहीं तो आपका रजिस्ट्रेशन रद्द होगा। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म ले लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, तो या तो आप विद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं, विद्यालय में, क्योंकि ये फॉर्म विद्यालय में जाकर जमा करना है। ठीक है, विद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं, और नहीं तो जो है ना आप मेरे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको डाउनलोड करना आगे बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर आधार कार्ड दिया हुआ, आधार कार्ड का फोटो कॉपी कर लेना है। ठीक है, उसके बाद जो है TC का, जो भी आपका 8वां का TC है, TC से जिसका एडमिशन कराया है उसका फ़ोटो को भी करा लेंगे, ईमेल ID का फ़ोटो को भी करा लेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पर बैंक पासबुक खुद का होना चाहिए, उसका फ़ोटो को भी, और पासपोर्ट कलर यानी कि हाफ फोटो आप ले लीजिए, और 2 गो, और जाति प्रमाण पत्र, आवासीय आय प्रमाण पत्र का जीरोक्स करा लीजिएगा, और जाकर सभी को डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करके आप अपने विद्यालय में जमा कर सकते हैं। चलिए है नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए कितना पैसा लगेगा, उनके बारे में भी यहाँ पर भी डिटेल्स में बता दिया गया है स्ट्रक्चर करके। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं स्वतंत्र कोटि के लिए 350 रुपया, और नियमित कोटि के लिए जो है यहाँ पर देख सकते हैं स्वतंत्र कोटि के लिए 380 रुपया, और नियमित कोटि के लिए 350 रुपया रखा गया। यहाँ पर जो है फी का स्ट्रक्चर भी दिया गया, देख सकते हैं। नीचे बढ़ेंगे और इसका फॉर्म यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन जारी किया गया यहाँ से आकर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए इसका जो डेट रखा गया देख सकते हैं, गौर से देखिए। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट जो 30/6/2024 से आज से स्टार्ट हुआ है, और 14/7/2024 तक ये रजिस्ट्रेशन चलेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, तो नीचे दिया गया लिंक, यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ पर बताया गया रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड PDF, यहाँ पर लिंक 1 दिया हुआ। ठीक है, क्लिक किया लिखा हुआ है, इसी पर आपको जैसे क्लिक करेंगे तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं आके। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरना है, तो इसके लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म का वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो है ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बता दिया है कि क्लास 9 के छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ठीक है, तो यहाँ से आके पॉइंट ऑफ स्टडी STM.com वेबसाइट पर आकर जो है ना आप PDF वगैरह सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया सभी दोस्तों के पास। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।